सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या आप पूरी तरह आ चुके हैं? यदि आ चुके हैं तो चैट बॉक्स ऑन करिए और चैट बॉक्स में एस टाइप करिए। यदि आप पूर्ण रूप से आ चुके हैं, मैं चैट बॉक्स काउंट करना चाहूंगा। देख रहा हूं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में कितने परसेंट लोग हैं जो पूरी तरह आ चुके हैं। तो हमारे सारे साथियों का जो चैट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो गया है। अभी लगभग हमारे 30 साथियों ने जो है चैट बॉक्स में आंसर दिया है। ये कारवा धीरे धीरे हमारा जो है पहुंचते हुए 50 के आसपास पहुंच चुका है। तो हम उन तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, यदि आप पूरी तरह नहीं आए हैं तो आप आज के सेशन को मिस बिल्कुल ना करिए। आप सभी कार्यों को बंद कर दीजिए। आप कहीं भी हैं, आप घर में हाउस वाइफ हैं तो वो भी काम को बंद कर दीजिए। आप ट्रेवल में हो तो अगले 30 से 40 मिनट आप जो है सभी कार्यों को बंद करके पूर्ण रूप से यहाँ पे आइए। और आज आपको बहुत सारी नई जानकारियां, बहुत सारी अपडेट आपको जानकारी मिलने वाली है, जो जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या जो चैट बॉक्स में आ चुकी है, 80 प्लस लोगों ने चैट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दिया है। और हम आंकड़ा देख पा रहे हैं, लगभग 250 प्लस का आंकड़ा है, जिसमें से अभी मात्र 30% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपना चैट बॉक्स ओपन करिए। चैट बॉक्स के अंदर आप एस जरूर लिखिए, कि जो जिससे हमें पता चले कि आप पूर्ण रूप से आ चुके हैं और आप पूर्ण रूप से पूरी बात को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये आंकड़ा धीरे धीरे करते हुए 100 लोगों के पास पहुंच चुका है। तो आप सभी से अभी भी ये 50% से बहुत पीछे है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी ने अगर चैट बॉक्स में एस नहीं लिखा तो आप जरूर लिखिए। यदि आप चैट बॉक्स में टाइप नहीं कर सकते हैं तो आप रिएक्शन दीजिए, आप जो है हार्ट दीजिए, आप जो है थंब दीजिए, तालियां बजाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको चैट बॉक्स में टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो साथियों, ये यूजमी जो कि एक मिशन है, एक क्रांति है, जो एक डिजिटल क्रांति भारत के अंदर ला रहा है, लाने की पूरी तरह से तैयारी हो रही है, जो कि भारत के हर कोने में हर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, हर मेंबर तक यूजमी पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसकी भूमिका पूरी तरह से इसकी जो है भूमिका बनाना पूरी तरह से शुरू हो चुका है। चाहे वो हमारा मैपिंग होगा, चाहे वो हमारा कैशियर होगा, चाहे वो हमारा ग्रामोलॉजी होगा, चाहे वो हमारा मर्चेंट क्यूआर होगा, और चाहे वो हमारा ई ब्रांडिंग होगा, ये चाहे वो हमारा मदर प्रोजेक्ट यूजमी होगा, इसके माध्यम से हमारा यूजमी हर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। और मैं आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगले 2 से 3 सालों में हमारा यूजमी घर घर पहुंचने वाला है। तो इसके लिए जोरदार रिएक्शन आप सभी के बीच में आना चाहिए, और जोरदार रिएक्शन आप सभी जरूर दीजिए कि हमारा यूजमी घर घर पहुंचने वाला है। तो आप सभी के रिएक्शन के साथ और हमारे चैट बॉक्स में 141 प्लस लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया शेयर किया है। साथियों, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, आप सभी का मैं आज के शानदार जबरदस्त सेशन के अंदर, अपडेटेड सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी पूरी तरह से आ चुके होंगे। और मैं अगली कड़ी में मैं चलना चाहूंगा अपनी स्क्रीन शेयर करके। 2 से 3 मिनट में आज के मैं अचीवर्स के बारे में अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, हमारे हाईएस्ट अर्नर के बारे में बताना चाहूंगा। तब तक आप अपने उन तमाम मित्रों साथियों को इनवाइट करते रहिए फटाफट। अभी भी रुकना मना है, अभी भी आप जो है रिमाइंडर डालिए, क्योंकि कोई भी अपडेट बाद में नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अभी आप लाइव रवि सर को सुनने वाले हैं, लाइव हमारे सचिन सर को सुनने वाले हैं, और लाइव देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने अपडेट मिस कर दिया तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो आप भी फटाफट अपने टीम मेंबर्स को कॉल करिए, मैसेज करिए, इनवाइट कर लीजिए। और तब तक मैं स्क्रीन शेयर करके आज के हमारे यूजमी के रैंक अचीवर्स की ओर ले चलना चाहूंगा, कि आज हम चेक करते हैं कि हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स ने आज की डेट में, कितने हमारे साथियों ने आज की डेट में अपनी रैंक अचीव किया है। तो हमारा स्क्रीन डिस्प्ले हो चुका होगा, तो मैं आपको स्क्रीन पे जो है हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। ये साथियों यूजमी, यूनियन ऑफ सोशल इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट, सामाजिक एवं आर्थिक जन सशक्तिकरण का कारवा पिछले 11 महीने से शुरू होके
6 लाख लोगों के घरों तक ये यूज में पहुंच चुका है। और अगला प्लान है कि 6 से 60 लाख लोगों के घर कैसे पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद 60 से जो है 6 करोड़ लोगों के घर तक कैसे पहुंचा जाएगा। इसका रोड मैप पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस मिशन में आप सभी जो है शामिल हो चुके हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आइए मैं प्रोफाइल की ओर चलता हूं। प्रोफाइल में आपको दिखाता हूं माई अकाउंट के अंदर। माई अकाउंट में आप जो है जाएंगे, यहाँ पे आपको रैंक अचीवर्स दिख रहा होगा। रैंक अचीवर्स पे जाएंगे। आज की हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आज 26 है, 26 यहाँ पे हमने सर्च किया, अप्लाई कर दिया। आज की डेट में हमारे बीच में एक शानदार ग्रेट डायनेमिक लीडर ने अपनी फर्स्ट रैंक अचीव किया है। उनको पहली रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं पूरा यूजमी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनका नाम है रमेश शर्मा सर, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने पहली रैंक अचीव किया है, क्रेटर रैंक अचीव किया है, जो कि सबसे बड़ी और शानदार और सबसे चहेती रैंक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप बहुत जल्द आप सेकंड रैंक पे आइए। इसके लिए अगेन आपको शुभकामनाएं हैं। हमारी कामनाएं हैं कि आप बहुत जल्द अगली रैंक अचीव करिए। आइए मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंसर रैंक की ओर चलता हूँ। इन्फ्लुएंसर रैंक के ऊपर आज हमारे किसी साथी ने रैंक नहीं अचीव किया है, और यहीं पे हम देख लेते हैं मेवन रैंक पे। मेवन रैंक पे भी हमारे किसी साथी ने नहीं रैंक अचीव किया है। और एस रैंक यहाँ पे देख लेते हैं। एस रैंक पे भी हम देख पा रहे हैं कोई साथी नहीं है। स्टार रैंक पे यहाँ पे साथियों, आप सभी इस रैंक अचीवर में एक बार जरूर जाया करो और यूनिकॉर्न तक आप चेक कर दिया किया करो, और अमेजिंग किया करो कि एक दिन मैं यूनिकॉर्न पे टच करूंगा और एक दिन मेरा नाम लिख के आएगा। मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरा नाम संदीप कुमार है, मेरा नाम अमित कुमार है। आप अपने नाम से एक अमेजिंग करके देखिए कि एक दिन मैं इस यूनिकॉर्न पे टच करूंगा और यहाँ पे मेरा शानदार नाम होता है, जिससे आप बेहद प्रेम करते हो, जिससे को आप बेहद सम्मान इज्जत देते हो, जिसकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत सम्मान करते हो, वो हो स्वयं आप। और वो आप अपना नाम यहाँ देख पाएंगे। इसकी कल्पना डेली आप किया करिए, और आप जरूर इस यूनिकॉर्न रैंक तक चेक करते हुए जरूर जाया करिए। तो साथियों, ये रहा हमारा रैंक अचीवर। आइए मैं दूसरे पार्ट की ओर चलता हूं। शेयरिंग सेक्शन के अंदर आपको दिखता है लीडर बोर्ड। हमारा लीडर बोर्ड है, जो कि यहाँ पे हम देख पाएंगे। हमारे लीडर बोर्ड में आज की डेट में किसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग किया, जो है ऐप रिफरल किया है, यानी ये हमारे आशीष राठौर साहब हैं, जिन्होंने 23 लोगों को आज की डेट में अभी तक में रजिस्ट्रेशन किया है। और जिसमें सौरभ जी हैं, जो कि 8 लोगों को रजिस्ट्रेशन किया है। और कोमल किशोर जी ने 7 लोगों को। साथियों, मैं कोमल किशोर जी के बारे में बताना चाहूंगा। कोमल किशोर 18 साल का एक स्टूडेंट है, जिन्होंने 30 मिनट के इंस्टाग्राम पे जो है प्रमोशन वीडियो बना के लगभग 1500 लोगों को, इन्होंने ये 1509 लोगों को आप जो है यूजमी के पार्टिसिपेंट्स में अपने डायरेक्ट में रेफरल किया है। इनके लिए मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स से एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा। आप सभी रिएक्शन के माध्यम से हमारे जावाज सिपाही को, कोमल किशोर जी को जरूर शुभकामनाएं दें, जिससे वो 15,000 लोगों तक ये पहुंच के अगले 1 से 2 महीने में 15,000 लोगों तक अपनी पहुंच स्थापित करें, जिससे हमारे इनके माध्यम से 15,000 लोग यूजमी को जाने समझे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कोमल किशोर सर के लिए, जो रिएक्शन आपने दिया है। यहीं पे आप हाईएस्ट में देख पा रहे हैं बापूराव सर, पुरुषोत्तम बापूराव सर भी हैं, 243 लोगों को अभी तक रजिस्ट्रेशन किए हैं। आशीष राठौर साहब ने भी 213 लोगों को, और शोभा देवी मैम ने भी 213। तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत, जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को रिफर किया है। यहीं पे आपको प्राइम चैलेंज में आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे आज की डेट में कौन साथी ने, यहाँ पे देखिए रसिका सिंकू जी ने 2 लोगों को प्राइम मेंबर बनाया है, और यहाँ जयंत एक नाथ जी हैं, जो कि 2 लोगों को जो है प्राइम मेंबर बनाया है, और सुनील जो है जी ने 2 लोगों को, और उसके बाद भी बहुत सारी साथियों ने एक एक लोगों को प्राइम मेंबर बनाया है। आप सभी जो है अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप सभी ने इतना। यहीं पे मंथली टारगेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ हरिराम धाकर सर ने 107 लोगों को अभी तक पूरे महीने में एक प्राइम यूजर बनाया है, और यहाँ पे रामानंद सर ने भी 26 लोगों को, और 25 लोगों को मिथिलेश कुमार सर ने बनाया। ऐसे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे ऐप रिफरल किया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिफर किया है।
यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि टॉप 11 लोगों को फ्री में कंपनी जो है रिवार्ड देती है। कैसे चेक करोगे कितना रिवार्ड देती है? ऊपर जो है विनिंग लिखा हुआ है, विनर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा अप्रैल महीना है तो हम जो है देख लेते हैं यहाँ पे मार्च महीने का। पिछले महीने में ऐप रिफरल प्राइम चैलेंज रिफरल में सबसे ज्यादा प्राइम करने का रिवार्ड जिसको गया था वो मोहम्मद अनवर खान सर को गया था, जिन्होंने 5,000 रुपए विन किया था। इससे पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा प्राइम कराने वाले को 5,000 रुपए कंपनी गिफ्ट के रूप में देती है। दूसरे रैंक पे हरि राम धाकर सर हैं, जिन्होंने 2500 रुपए अर्न किया था। जावेद जाफरी सर है 1,000 रुपए, तीसरा रैंक था। और जो है चौथे से लेके आपका 11 रैंक तक आपको 500 रुपए मिलता है। यही आपको ऐप रेफरल में भी 11 लोगों को रिवार्ड मिलता है। इन सभी अचीवर्स को के लिए एक बार आप सभी से रिएक्शन में चाहूंगा, आप सभी जरूर अपना एक रिएक्शन दीजिए इन सभी साथियों के स्वागत और अभिवादन में। तो साथियों ये रहा यहाँ पे हाईएस्ट अर्निंग चैलेंज भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हैं सचिन सर 902 रुपए हाईएस्ट जो है अर्निंग चैलेंज में है। जितेंद्र सिंह सर हैं जो कि 663 रुपए, आप दूसरे नंबर पे हैं। और सहयोग से आज मैंने भी वर्क किया जिसपे तीसरे नंबर पे मेरा नाम भी 629 रुपए संतोष कुमार दिख रहा है। और इसके नीचे आप प्रेम प्रकाश जो है हमारी सुमिता मैम जी हैं जो कि लखनऊ से हैं, 613 रुपए की अर्निंग किया है। तो ये टुडे आज कितने साथियों ने कितने कितने रुपए की अर्निंग किया है ये आप डेली का लीडर बोर्ड आप चेक कर सकते हैं। मंथली में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इस महीने में सबसे ज्यादा अभी तक किसने कितना रुपए की अर्निंग किया है। सचिन सर ने हमारे 57,000 प्लस रुपए की अर्निंग किया है। हरिराम धाकर सर ने जो है 31,000 प्लस की इनकम किया है। हमारे ग्रेट जो है जाफरी सर ने भी 14,500 की प्लस की इनकम किया है। और ऐसे बहुत सारे साथियों ने जिन्होंने सबसे ज्यादा टॉप 100 लोगों की लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो साथियों ये रहा हमारा लीडिंग बोर्ड है जो कि हर महीने ये रिसेट हो जाता है। तो साथियों ये रहा आज के हमारे जो आज के ग्रेड जो है रैंक अचीवर, हाईएस्ट रेफरल चैलेंज और हाईएस्ट अर्नर के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगले पड़ाव की ओर चलना चाहूंगा। मैं चेक करता हूं थोड़ा हमारे सचिन सर आ चुके हैं कि नहीं, थोड़ा हमारे कोहोर्ट साथी थोड़ा हमारी मदद करें। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर आ रख चुके हैं। और सर को जो है हमारे होस्ट जो भी हैं हमारे सर को से निवेदन करना चाहेंगे कि सचिन सर को पुनः फास्ट जो है कोहोस्ट किया जाए। तो साथियों आप सभी ने ये देखा, अब आप अगले पड़ाव की ओर चलना चाहूंगा। अब आप सुनने वाले हैं ग्रेट डायनेमिक लीडर, हमारे बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड, वन मैन आर्मी मैन, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए, जो कि भारत माता की सेवा करते हुए पूरे भारत के अंदर यूजमी का परचम आते ही 2 महीनों में लहराया था। चाहे वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हो, देश के हर राज्य हर शहरों के अंदर जो है यूजमी का पूरी तरह से तूफान ला दिया था। उसी के बदौलत आज यूजमी का परिवार 10 लाख को टच करने की ओर अग्रसर है। तो मैं आप सभी कोहोस्ट साथियों की बुलंद आवाज के साथ मैं सभी अपने जो है पार्टिसिपेंट्स के रिएक्शन के साथ इनवाइट करना चाहूंगा अपने आज के ग्रेट डायनेमिक लीडर, मास्टर ब्लास्टर जो है हमारे स्टार रैंक अचीवर मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर। मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल सर, स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम। जय हिंद सर। वेलकम। स्वागत है सचिन सर, स्वागत है। जय हिंद। सर स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। सो मच आप सबका। जय हिंद, जय यूजमी यूज करेगा इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल संतोष पटेल सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर इनवाइट किया और सभी साथियों ने इतना शानदार तरीके से स्वागत किया। सभी ट्रेनर्स, ग्रेट लीडर्स को नमस्कार, जय हिंद। और आज के सेशन में उपस्थित लगभग 450 लोगों का भी मैं यहाँ पर मोस्ट वेलकम और अभिवादन करता हूँ। दोस्तों आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ समय मैं लेने वाला, उसके बाद हम सब सुनने वाले हैं हमारे सीओ सर को, और सीओ सर भी जल्द ही हम सबके बीच में आ रहे हैं। आज की मीटिंग का मकसद बता दूं, आज हमारी फाइनल मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट हब के बारे में, राइट। आज डिस्ट्रिक्ट हब का फाइनल आपको अनाउंसमेंट होने जा रहा है। आपको आज पता चलने वाला है कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। ये बताइए कि किस किस ने मेरा वो वीडियो देख लिया जिसके अंदर मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हब का इनकम कितना हो सकता है। मैक्सिमम लोगों ने देखा है और वो मैंने एकदम मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशन किया है। कुछ ना करते हुए भी लाख प्लस की इनकम, कुछ ना मतलब क्या कह रहा हूं मैं,
सब कुछ एक्सपेंस करने के बाद भी, चाहे वो आपका लॉजिस्टिक का हो, चाहे आपका वेयर हाउसेस का हो, चाहे आपका स्टाफ हो, ये सब कुछ निकालने के बावजूद भी लाख से भी ज्यादा की इनकम आप बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि ये कब होगी इतनी बड़ी इनकम। मैं उस वीडियो में भी बताया था, ये इनकम उस जिले में होगी जिस जिले में यूजमी का ज्यादा से ज्यादा क्राउड होगा, जिस जिले में ज्यादा से ज्यादा यूजमी के यूजर होंगे, जिस जिले में ज्यादा से ज्यादा यूजमी से शॉपिंग होगी, सेलर से शॉपिंग होगी, जिस जिले में ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट ट्रांजेक्शन होंगे, जिस जिले में ज्यादा से ज्यादा कैशियर ऑनबोर्ड होंगे, और जिस जिले में ज्यादा से ज्यादा किसान ऑनबोर्ड होंगे, उस जिले की इनकम मैं बता रहा हूं, लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख से कम नहीं आएगी, उससे ज्यादा आएगी। और ये अंदाजा, ये अनुमान है। और ये सारा खेल होगा कि मेरे जिले में कितने लोग यूजमी से जुड़े हैं, चाहे वो किसी माध्यम से जुड़े होंगे, यूजमी के माध्यम से, सेलर के माध्यम से, चाहे वो हमारे मर्चेंट के माध्यम से, चाहे वो हमारे कैशियर के माध्यम से, चाहे हमारे ग्रामोलॉजी के माध्यम से। और यही काम हम सबको आगे भी करना है, आज तक जो करते आ रहे हैं, कि हम सबसे पहले क्या करें। आज हम कोमल किशोर जी को क्यों इतने वैल्यू दे रहे हैं? कोमल किशोर जी की मैं एग्जांपल देता हूं। उस दिन मेरे कल लाइव इसमें मैंने कॉल ऑन माइक, क्या कहते हैं उसको, ऑन स्पीकर करके सुनाया था सबको। उस लड़के ने अभी तक अपनी प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है, उस लड़के ने किसी भी व्यक्ति को प्राइम नहीं किया है, तब भी हम उसको ही क्रेडिट देंगे, क्योंकि एट द एंड हमें ज्यादा से ज्यादा यूजर चाहिए। हम यही कह रहे हैं सर, प्राइम प्राइम आपके लिए आप कर रहे हो। मैं सिंपल फंडा, प्राइम अगर मैं किसी के लिए कर रहा हूं तो मेरे लिए कर रहा हूं, प्राइम अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे रेफरल आता है। सर कंपनी क्या बोल रही? कंपनी बोल रही कि यूजर बनाओ, आज ना कल हमारे सेलर से, आज ना कल किसी मर्चेंट से वो ट्रांजैक्शन करने वाले। सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2021 में यूज में आप आई, रवि सर ने कोई प्राइम मेंबरशिप चार्ज नहीं की। वो तो मेरा लालच था कि मैंने बोला सर प्राइम मेंबरशिप चार्ज करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो काम नहीं करने वाला, मेरे साथ आने वाले लोग भी नहीं काम करने वाले। क्योंकि सर मैं अगर किसी को ला रहा हूं तो मुझे देन एंड देयर मेरा खर्चा निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही मैं सोचता हूँ। सर इस एप्लीकेशन को क्यों अभी तक लाखों यूजर नहीं मिले थे? आप क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ मिल रहा है। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, 2021 से गूगल प्ले स्टोर पर आप यूजमी को देख रहे हैं, 2025 तक किसी भी तरह की प्राइम मेंबरशिप कंपनी नहीं लेती थी, ना कोई इंस्टेंट कमीशन देती थी। ट्रांजैक्शन होगा तो इनकम मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है प्राइम मेंबरशिप, हम आपके लिए और मेरे लिए और खुद के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी रैंक होनी चाहिए, मुझे रेफरल आना चाहिए, मुझे ये फंड आना चाहिए, मुझे वो फंड आना चाहिए, दैट्स ऑल। सर हम एट द एंड कह रहे हैं कि सिर्फ यूजर लाओ सर, यूजर। सर कोई कंपनी आपने देखी क्या फ्री रेफर करने वालों को भी 11 लोगों को जो है हर महीना बोनस देती है, और वो भी 5,000 रुपए का? कोमल किशोर ने एक व्यक्ति को प्राइम नहीं किया, खुद प्राइम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5,000 रुपए उनको एक मई को जाएगा इनकम। आप सब लोग देखेंगे, जिस व्यक्ति ने अपनी प्राइम मेंबरशिप नहीं की, जिस व्यक्ति ने किसी को भी प्राइम मेंबरशिप नहीं किया, उसको कंपनी 5,000 रुपए दे रही है। कुछ तो है इसके पीछे। सर ऐसे भी लोग थे, जिस दिन मैं यूज में ज्वाइन कर रहा था, मजे मजे में उन्होंने देखा पता नहीं सचिन सूर्यवंशी क्या कर रहा है, पर हाँ इसने लिंक भेजी है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, पर इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा, मैं कोई प्राइम मेंबरशिप नहीं लूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। सर आज 11 महीने के बाद लोग वो प्राइम मेंबरशिप कर रहे बिना बताए। क्यों? क्योंकि जब सचिन सूर्यवंशी स्टार्ट कर रहा था तो उसकी 0 इनकम थी, आज 23-24 लाख की इनकम कर बैठा है, हर महीना लाख प्लस है। तो दोस्तों आपके साथ भी तो यही हो रहा है। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि सर जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा से ज्यादा यूजर बनाएंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की इनकम काफी बढ़ी जाने वाली है। और सिंपल जिम्मेदारी जो मुझे समझ में आई है, अगर मैं अपने जिले की फ्रेंचाइजी लेता हूँ, आई होप आज यहाँ पर मैक्सिमम लोग जिले फ्रेंचाइजी वाले ही आए होंगे, अगर मैं अपने जिले की फ्रेंचाइजी लेता हूँ तो सबसे पहले मेरा काम है कि मेरे जिले में कौन कौन मैप इन ले चुका है, क्योंकि मुझे वो शो होगा, सबको मैं कांटेक्ट करूंगा, जरूरत पड़ने पर मिलने जाऊंगा और उनको गाइड करूंगा कि भैया अब सेलर अकाउंट आ रहे हैं, अब मर्चेंट आ रहा है, आपके इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेलर ऑनबोर्ड लोग करेंगे या आपको करना है, उनको वेरीफाई करना है। दूसरा, मेरे जिले में जितने भी यूजमे के यूजर है उनकी लिस्ट लेके मैं बैठूंगा, मेरे जिले में जितने रैंक अचीवर है यूजमे में उनकी लिस्ट लेके मैं बैठूंगा, और मैपिंग की लिस्ट लेके बैठूंगा। ये 3 चीजें हमारे अंडर कंपनी देने जा रही है, यूजमी यूजर्स, मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर्स
और रैंक अचीवर्स, ये आपके जिले का मेन सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। इन्हीं की वजह से आपकी जिला फ्रेंचाइजी की इनकम है। तो जिला फ्रेंचाइजी ओनर, ये समझ लीजिएगा आपके जिले का पूरे का ओनर है। चाहे वो मैपिन में काम कर रहा हो यूजर, चाहे वो यूजमी में यूजर हो, चाहे यूजमी का रैंक अचीवर हो, चाहे वो ग्रामोलॉजी में किसान जुड़ेगा, चाहे वो मर्चेंट जुड़ेगा, चाहे वो किसी सामान को लेकर सेलर जुड़ेगा, राइट। ये सब लोग हमारे अंडर है। तो मैं आपको पहली प्रायोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चाहता हूं कि एक जिला हब लेने वाला व्यक्ति अपने जिले में जितने भी लोग अपने साथ आ रहे, वो उनके लिए सर्वोपरि होंगे। चाहे यूजमी यूजर हो, चाहे यूजमी लीडर हो, चाहे मैपिन हो, चाहे जो भी हो, तो उनको आपने गाइड करना है कि मेरे जिले में सबसे पहले मैं पूरा नेटवर्क कैसे कवर करूं, सबसे ज्यादा मैं सेलर कैसे मेरे जिले में जोड़ूं, सबसे ज्यादा यूजर कैसे मैं मेरे जिले में बनाऊं। क्योंकि दोस्तों यूजर बनेंगे तो शॉपिंग होगी, शॉपिंग होगी तो ही आप कुरियर दोगे। अगर आप नहीं यूजर बनाएंगे तो मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर्स किसका शॉपिंग का डिलीवरी करेंगे। आप एग्जाम्पल के लिए बताओ, आपने मैपिन ले लिया है, आपके पिन कोड के अंदर बस मात्र 2-4 लोग हैं या है ही नहीं, कौन शॉपिंग करेगा, किसकी हम शॉपिंग देंगे। आज तक जिन साथियों ने मैपिन लिया, कभी सोचा सीओ सर ने हमें यूजमी क्यों फ्री दिया, यूजमी की प्राइम मेंबरशिप फ्री की कि नहीं की। मैपिन का 2500 आपने किस लिए दिया था कि मुझे पिन कोड चाहिए, पर जब आपने पिन कोड लिया यूजमी क्यों फ्री में गिफ्ट कर दिया। क्योंकि मैपिन आने में सर समय लगेगा, तब तक आप हमारे यूजमी को अपने एरिया में यूजर बनाइए या आप उनको प्राइम करिएगा और अपना एक वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ग्रुप बनाइएगा, जिससे क्या होगा, आपको तब तक इनकम भी आएगी, प्राइम मेंबरशिप की इनकम आएगी, रेफरल की इनकम आएगी, और जब हमारी शॉपिंग शुरू होगी तब यही लोग ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करेंगे। समझने की बात है, कुछ लोग मजाक भी ले रहे होंगे इसको, पर दोस्तों हमें नेटवर्क बनाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। अमेजोन को अमेजोन बनने में कितने साल लगे आप खुद देख लो। डिलीवरी कंपनी का हम एग्जांपल देते, वीडियो चलाते बीच बीच में, उसको भी आज लगभग 15 साल होने जा रहे हैं, जब जाके डिलीवरी का नाम इन 2-3 सालों में हम सुनने लगे, राइट। फेसबुक और इंस्टाग्राम का नाम कब से वो चल रहा है, हम अभी थोड़ा बहुत जानने लगे, कोरोना के बाद आया और ये भी सोशल मीडिया से लोग पैसे कमा रहे। यूट्यूब का नाम कब से शुरू है। हर चीज को ग्लोबल होने में समय लगता है। यूजमी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। रवि सर कहते कि हम अभी 1% भी नहीं है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का, हम 1% भी नहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम का, हम उनकी बराबरी करने में हमें सालों लगेंगे। तो दोस्तों हमें नेटवर्क बनाना और कोमल किशोर जैसे ही लोग हमें चाहिए। प्राइम मेंबरशिप तो देखो आप हम और अपने लिए कर रहे, सीधी बात है, कितने प्राइम कर रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, वो हमारा लालच है, हमारा फायदा है। पर मैं और कंपनी भी यही कहती है कि जो ज्यादा से ज्यादा रेफर कर रहा है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यूजर आज ना कल कोई ना कोई शॉपिंग करेगा, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करेगा। दोस्तों इनकम कहाँ कहाँ से आएगी, जब आप मैपिन ले रहे होंगे या जब आप डिस्ट्रिक्ट हब ले रहे होंगे। पहला इनकम यूजमी प्राइम मेंबरशिप से, आपके पिन कोड एरिया से या आपके जिला हब से। दूसरा उसके शॉपिंग से। जिंदगी भर आपके पिन कोड एरिया में या आपके जिले में शॉपिंग होगी, आपको कंपनी ने कमीशन फिक्स किया है, मिलता ही रहेगा। सेलर अकाउंट आएंगे 11 मई के बाद, आपको पता है बहुत सारे सेलर ऑनबोर्ड होने जा रहे हैं, उनको वेरीफाई करने का पैसा आपको मिलने जा रहा है वन टाइम का। देन वो सेलर जब जब अपना सामान बेचेगा तो मैपिन, जिस मैपिन के अंडर वो सेलर है उसको भी इनकम जाएगा। देन उस जिले का हब जो जिसके पास है उनको भी सर इनकम जाएगा। उसका प्रॉपर वीडियो मैंने इसी ब्लैक बोर्ड पर बनाया है। और सर आंकड़े इतने खतरनाक आए हैं, बहुत बड़े आंकड़े आए हैं। अगर किसी जिले में थोड़ा बहुत भी काम ठीक ठाक चल रहा है और किसानों के लेके ज्यादा से ज्यादा अनाज का ट्रेडिंग हो रहा है, तो दोस्तों करोड़ों में इनकम जा रही है। आपने देखा होगा ग्रामोलॉजी, हम और रवि सर और सारे लोग क्यों आज तक टिके हैं। आज इनकम कुछ ज्यादा नहीं है सर, 900 रुपए मतलब नथिंग है। मैं तो सोचूंगा चलो मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करता हूँ, बहुत सारे मेरे लीडर सोचेंगे दूसरी कंपनी ज्वाइन करता हूँ, पर क्यों नहीं हम कर रहे। हमें पता है ये तो सिर्फ बोनस है। ग्रामोलॉजी जब प्रोजेक्ट आएगा, जब हमारे मर्चेंट्स आएंगे, तब हमारी इनकम बहुत ज्यादा जाने वाली है। सेलर्स आएंगे तब हमारी इनकम बहुत ज्यादा जाने वाली है। बोलते हैं ना कि अभी ये बीज है, ये हमने अभी डाला है, अब इसका पौधा थोड़ा सा बना है, उसको हम पानी डाल रहे हैं। अब हम अभी से उससे उम्मीद कर ले एक बड़े अच्छे फल की, तो ये तो होने वाला नहीं है। ये तो होने वाला नहीं, ये समय लगाएगा ये पेड़ बड़ा होने में। लेकिन जिस भी दिन ये बड़ा होगा सर, आपका तो पेट भरने ही वाला है, आपके पूरे परिवार का पेट भर जाएगा और आपके पीढ़ियों का भी पेट भर जाएगा। ये यूजमी का पेड़ है जो हम अभी लगा रहे, हम लगा चुके हैं। डेफिनेटली
बिल्कुल सीरियस लेने की बात है। और आप देखेंगे जब सारे प्रोजेक्ट चलेंगे और ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन चलेंगे, तब एक अच्छे लीडर की इनकम, एक अच्छे रैंक अचीवर्स की इनकम, एक मैपिंग फ्रेंचाइजी की इनकम और एक जिला हब की इनकम किस लेवल पर जाएगी। और ग्राम पंचायत पार्टनर जो हमारे साथ जुड़ेंगे ग्रामोलॉजी में, उनकी भी इनकम बेहतरीन जाने वाली है। मर्चेंट, उनके भी अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। देन हमारा कैशियर फ्रेंचाइजी जो लेगा, उनके भी ट्रांजेक्शन बढ़ने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं हमारे एप्लीकेशन को देख के, हमारी बातों को सुन के कि नहीं यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। आए गए बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे भी सुनने को मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। सर यही लोग कल कहेंगे हाँ यार हमें थोड़ी सी गलती हो गई इस चीज को समझने में। मैं कोई ज्यादा फोर्स नहीं करता, मैं सिंपल कहता हूँ सर आपसे मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, बिल्कुल आप रुपया मत लगाना, पर एटलीस्ट डाउनलोड कर लेना, अंदर आके चेक कर लेना कैसे एप्लीकेशन है। क्या पता आगे आपको कभी जरूरत पड़ी इसकी, और पड़ रही है। 8-8, 9-9, 10-10 महीने बाद लोगों ने बिना बताए प्राइम मेंबरशिप ले ली मेरे डायरेक्ट में, एग्जाम्पल है मेरे पास। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा यूजर, मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर्स, यूजमी यूजर्स और डिस्ट्रिक्ट हब, ये इनको आप ना ऑब्जर्व करिएगा। जब भी आप हब लेंगे तो प्लीज आपका जिला आपका घर बनना चाहिए। जिला मतलब आपका घर, और उस जिले में आपका हर जगह आना जाना होना चाहिए। आपके जिले में यूजमी, मैपिन, हमारा ग्रामोलॉजी, हमारा फ्रेंचाइजी सेलर और हमारा कैशियर, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग ले, इसके ऊपर आपने काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हम आपके नीचे यूजमी के जो है लीडर दे रहे हैं, यूजमी के यूजर दे रहे हैं, और आपके मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर वो डायरेक्टली आपके अंडर आने वाले हैं। अगर रवि सर मांगेंगे तो आपसे रिपोर्ट मांगेंगे, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट हब लिया, क्यों भाई आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आगरा, उसमें काम क्यों नहीं हो रहा है सर, क्या दिक्कत आ रही है, क्या आप नीचे लेवल तक जाके बात कर रहे हो। वो जो मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर है, क्यों आगे जो है डिलीवरी नहीं कर रहा है, क्यों वो वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है। उसके पिन कोड एरिया में 2 वेरिफिकेशन पिछले 2 हफ्ते से पड़े हैं सर, क्यों उसने नहीं किए। हम उसको नहीं पूछेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट हब को पूछेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट हब हम आपसे पूछने से पहले आप ओके रिपोर्ट दो ना, सर मेरे पास कल तक का अप टू डेट डाटा है, कल तक के जितने सेलर जुड़े थे उनको हमने वेरीफाई कर दिया है, कल तक के जितने जो है जिन्होंने मर्चेंट बनाए हैं वो सारे हमारे तरफ से वेरीफाई हो चुके हैं, राइट। तो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें डिटेल भरनी है, उसका फिजिकल फोटो लेना है, देन उसके फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी प्रोसेस होगी वो कंप्लीट करनी है। तो ये जिम्मेदारी के काम है। एट द एंड इनकम इतनी शानदार है दोस्तों, लाखों में है। मैंने वो वीडियो बना दिया है, जाके देख लीजिएगा। सर उसकी इनकम 13 लाख रुपए आई। हर इनकम को कट टू कट जोड़ा मैंने, मिनिमम टू मिनिमम जोड़ा। मेरे जिले का आंकड़ा मैंने निकाला, 1503 गांव है मेरे जिले में, मैंने 1500 गांव के हिसाब से आंकड़ा निकाला। 13 लाख से भी ज्यादा मिनिमम टू मिनिमम सब इनकम जोड़ने के बाद इनकम जा रही है। लेकिन कब जा रही है, तब जाएगी जब मेरे जिले में एटलीस्ट ज्यादा नहीं 1500 गांव में एक एक व्यक्ति तो कम से कम यूजमी का होना चाहिए, एक एक व्यक्ति। क्योंकि एक व्यक्ति का ही मैंने कैलकुलेशन किया था कि एक शॉपिंग कर लेगा कोई। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे लोगों को लाएगा। इसलिए मैंने जल्द ही मैं रवि सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकते हैं। थोड़ा सा ये मैं ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करिए, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर ज्यादा से ज्यादा यूजमी की रील डालिए। जस्ट लाइक मेरे उन्होंने डाली थी कोमल किशोर जी ने 30 सेकंड की रील, और कितने सारे लोग जुड़ गए उनके साथ, देख लीजिएगा। सोशल मीडिया पर हर कोई प्रमोशन कर लीजिएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा अपने फेस के साथ, या जैसे भी आप करना चाहते हो। यूजमी का प्रमोशन करेगा, यूजमी आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएगा। एड्स, यूट्यूब एड चला सकते हैं आप, यूट्यूब एड चला लीजिएगा। न्यूज़पेपर के अंदर आप हैंड पम्पलेट छाप के न्यूज़पेपर के अंदर दे सकते हो अपने जिले में जाके, जहां न्यूज़पेपर बनते हैं वहां पर आप कुछ पैसे भर के जो है उसमें अपना रेफर कोड, कॉन्टैक्ट नंबर डाल के यूजमी आपके बारे में थोड़ा सा बता के, और इस एप्लीकेशन की जो है खूबियां बता के आप उसमें न्यूज़पेपर के अंदर पम्पलेट हर घर भेज सकते हो। देन कैंपिंग कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग हमारा अम्ब्रेला लगा के कैंपिंग कर रहे हैं जगह जगह पर सिटी में, तो कैंपिंग कर सकते हो, होर्डिंग कर सकते हो, जिसमें आप पॉम्पलेट भीड़ में दे सकते हो। डोर टू डोर प्रमोशन, डोर टू डोर पॉम्पलेट जाके दे सकते हो। हर गांव में जाके आप एक एक पॉम्पलेट हर घर में देके आइए, जाके कोई ना कोई उसमें पढ़ेगा हैंड पम्पलेट, बाद में देखेगा उसके घर में कोई युवा होगा या कोई कॉलेज स्टूडेंट होगा, क्या आज आ चुका है आज घर में, कोई कौन दिखेगा तो पढ़ेगा, उसमें आपका आईडी नंबर होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। घर घर जाके वो दीजिए। हर गांव में जो भी व्यक्ति जिस गांव में है उसको बोलिए कि तू घर घर जाके उसको दीजिए। ट्रेन और बस स्टैंड पर चिपकाइएगा, जहां पर परमिशन है। जैसे कि मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि जहां पर जो कॉलेज के सामने बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर भी आप जाके दे सकते हो, बस में जाके दे सकते हो, अगर करना ही है प्रमोशन तो। ठीक है। दूसरा, आप ऐसे लोगों को
अपने साथ जोड़िएगा। कॉलेज स्टूडेंट को जोड़ेगा तो उसको फायदा होगा, तो सभी कॉलेज में सभी स्टूडेंट को बताएगा। एक झटके में आपके मैपिंग के अंदर सभी लोग जुड़ जाएंगे। एक कॉलेज के अंदर हम जिस मैपिन को लेते हैं उस मैपिन के ही स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप समझिए, अगर मेरे गांव में एक कॉलेज है तो मेरे पिन कोड के अंदर के ही स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे हैं। तो अगर उस कॉलेज में अगर हम घुस गए तो एटलीस्ट हर गांव में एक दो स्टूडेंट जरूर जुड़ जाए। टीचर को टारगेट कर लीजिएगा। टीचर जुड़ गया तो मैक्सिमम स्टूडेंट को भी वो देने वाला है, उसको समझ में आ गया। तो हमारे साथ अभी भी बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को जो 18 साल से ऊपर है उनको गाइड करेगा। ठीक है। कम्युनिटी हेड, बहुत सारे कम्युनिटीज बनती है, फार्मर कम्युनिटी बनती है, हमारे धर्म की कम्युनिटी होती है, ऐसे जो महिलाओं के ग्रुप होते हैं उनके हेड को टारगेट कर लीजिएगा। यूनियंस होती है, उनके हेड को टारगेट कर लीजिएगा। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी है उनको टारगेट कर लीजिएगा, तो वो सबको कर देगा। ठीक है। दूसरा है पॉलिटिशियंस होते हैं छोटे मोटे गांव लेवल के, उनको टारगेट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अब जैसे मैं आर्मी में हूँ तो मैं हूँ तो मेरे साथ 4 दोस्तों को तो मैं बताऊंगा ही, मेरे साथ तो ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं। ऐसे लोगों को आप इसके बारे में बता सकते हैं। प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय, वो भी बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं, उनको बताइएगा। ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर आपको सोशल मीडिया चलाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर आप जिनको चलाना आता है, जो रील स्टार है, जो यूट्यूबर है, अपने नियर डियर या जहां पर भी आप उनको ऑनलाइन देखते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाल लीजिएगा। उनको आप कैसे भी करके कन्विंस कर लीजिएगा। वो अगर आपके साथ आएंगे कोमल किशोर जैसे, तो भी बहुत सारी टीम आपको बनने वाली है। तो एट द एंड मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप अपनी बड़ी टीम बनाइए। आपके जिले में, आपके पिन कोड एरिया में ज्यादा से ज्यादा यूजर के यूजर बना लीजिएगा। और इसके लिए आप एक फोल्डर बना लीजिएगा। आपने जितने भी विड्रॉल लिए पासबुक में एंट्री कर लीजिएगा, उसमें हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। यूज में क्या फोल्डर बना दीजिएगा, जो अपने एप्लीकेशन में है, कलर प्रिंट निकाल दीजिएगा। यूज में के डॉक्यूमेंट का कलर प्रिंट निकाल दीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने निकाला भी है। और फिर आप जाकर उसके सामने भी विड्रॉल करके दिखाएगा। और उसको भी इतना ही कहना, सर पैसे मत लगो, आप बस जस्ट डाउनलोड कर लो, आप समझने की कोशिश करो। और हाई फाई लोगों को टारगेट करो, जो हेड है, जिनके पास कम्युनिटी ज्यादा है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो किसी कम्युनिटी के हेड है, किसी यूनियन के हेड है, कॉलेज स्टूडेंट, टीचर्स। आप देखो किसको टारगेट करने से मैक्सिमम लोग हमारे साथ आएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा यूजर आएंगे तो एक मैपिन हब की, जिला हब की इनकम लाखों में होने वाली है। और बाय डिफॉल्ट टाइम टू टाइम हमारे साथ और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके साथ भी बहुत सारे लोग आने वाले, फार्मर आने वाले, फार्मर के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आने वाले। तो हर गांव में शॉपिंग होने वाली है, और शॉपिंग होगी तो हमें कई टाइप्स की इनकम आएगी। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हमारे आदरणीय सीओ रवि प्रताप सिंह सर को इनवाइट करना चाहता हूं, जो आपको आगे के लिए गाइड करेंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट हब के बारे में और डिटेल में जिम्मेदारियां समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम रवि सर, जय हिंद। Welcome, sir. Most most welcome. welcome sir, most welcome Ravi sir. Most welcome, sir. वेलकम सर, मोस्ट Most वेलकम welcome. सर। जय हिंद। स्वागत है रवि सर, स्वागत सर, स्वागत है स्वागत आपका। रवि सर, स्वागत। Hearty welcome sir. रवि सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज की ये जो संध्या है, इस बेला में जब हम लोग मिल रहे हैं, तो जैसा कि सचिन सर कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट की आज फाइनल सारी चीजें होनी ही है। मैं पर्सनली कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को रखना चाहूंगा कि ये क्यों जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक इमोशनल लम्हा है, एक इमोशनल, मतलब उससे हमारा इमोशन जुड़ा होता है। हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे, अपने गांव, अपने जिले से जो लगाव होता है, वो शायद हम जहाँ कई सालों से रोजी रोटी भी कमा रहे होते हैं, सब कुछ वहाँ नए फ्लैट, नए घर, बहुत सारी चीजें हमें मिलती रहती, लेकिन वो चीजें कभी नहीं छूटती। तो खासतौर से डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जिम्मेदारी और जो काम अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलने का इस कंपनी के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है, मैं तो इसके लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। और मैं बस इसको ऐसे कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों को वो सब कुछ मिले
मुझे कहाँ पूरी जहां की चाहत है। मैं नहीं चाहता कि हजारों लाखों लोगों को हम सब कुछ दे पाए, या वो संभव ही नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इसकी जरूरत है, तो उन लोगों का साथ चाहिए, ऐसे लोगों का विश्वास, और उनके लिए मेहनत अब तक होती रही, और उनके लिए ये मौका है। दोस्तों, कुछ मौके ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते। आप महसूस करना, दिल से बोल रहा हूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का छोड़िए, मैं एक छोटे से एरिया का एक फ्रेंचाइजी ओन करना चाहता था, और वहां से उस सपने को पालकर आज आप लोगों के बीच में वो चीज रखना, उसको उसको परोसना, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, या आपसे एक पैसा लेने का, या अपनी यूजमी को उस लेवल पे ले जाने का रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज मुझे नहीं मिल पाई, वो आज मौका आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से जो लोगों को मिलने जा रहा है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये यूजमी की और अब तक की जो जर्नी रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे खास तौर से उत्साहित करती है, या मुझे प्राउड फील कराती है, उसमें अगर मैं इसको रखूं तो आज का वो दिन। मैपिन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और पिन कोड पार्टनर ऐसा ही एक मौका है। आज जिन लोगों ने भी पिछले 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक जिन्होंने भी मेहनत किया, जो लोग भी सीट पा चुके हैं, वो आने वाले टाइम में जिले के एक तरह से चेहरा होंगे, यूजमी के मालिक होंगे वो। आज देखिए ना, लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यूजमी और मैपिंग के माध्यम से उनके पास एक मालिक बनने का अवसर है। निश्चित तौर पर ये वो काम होगा जहां पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से कभी कुछ नहीं मिलता। यूजमी को बनने में दसों साल लगे, मैपिन को बनने में भी उतने साल लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ फायदे के लिए नहीं है, ये वो कारवां है जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर वो सब कुछ लेके आए। और खास तौर से आप लोग जब कंपनी के डिसीजन को देखेंगे कि नहीं, इन्फ्लुएंसर रैंक एंड एबव, पहले दिन जिस टाइम मैपिन का माहौल बना था, उसी टाइम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लॉन्च करते तो शायद 700 डिस्ट्रिक्ट बुक हो चुकी होती, जिस टाइम हम लोग जयपुर और बाकी के इवेंट कर रहे थे। लेकिन पैसा नहीं चाहिए था। ये मौका उन लोगों के पास जाना चाहिए था जिनको यूजमी पता है, या जो जानना चाह रहे हैं, जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में यूजमी को जाना है। तो ये, अगर आप थोड़ा सा भी दूरदृष्टि है आपके पास, और थोड़ा सा भी अगर आप लोग सोचते हैं, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको देखकर ये खुद ही आप लोग सोच सकते हैं कि नहीं, कंपनी क्या सोच रही है और क्या चाहिए। और ये वो पिलर है, ये वो साथी है जिनके माध्यम से हम यूजमी का भविष्य का जो भी सपना देख रहे हैं ना, इन्हीं लोगों के माध्यम से हमें देखना। और वो सपना सिर्फ पैसे से नहीं देखा जा सकता था, नए लोग कभी नहीं। आज मैं जब अपने यूटी ट्रेनर्स और बहुत से ऐसे साथियों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, कहीं से कोई डरने की बात ही नहीं है। आज के 2 साल पहले या 4 साल पहले जो स्थिति थी, या 1 साल पहले जो स्थिति थी, आज तो हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में। तो कहीं से भी वो शंका संशय है ही नहीं। हर जिले में कुछ लोग होंगे आने वाले समय में जिनको ये डिजिटल बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, और वो चेहरा बनेंगे। सवाल ये नहीं है कि मौका है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उस मौके में शामिल हैं कि नहीं है। और मैं तो इसको उस तरह से देखूंगा कि जैसे मुझे याद है, मैं जब LIC शुरुआत में जब करने उतरा, तो मैंने सबसे पहले अपने घर को खंगालना शुरू किया, और
बॉन्ड पेपर मैंने ढूंढा अपने बक्से में पापा के मम्मी के, तो कोई बॉन्ड पेपर मिला ही नहीं LIC का। तो मैं अपने पापा मम्मी से बोलता था कि LIC आप लोगों ने नहीं किया क्या कभी? तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, कुछ किए थे, बाद में उसको तोड़वा दिया या जो भी। तो मैं उनसे पूछता रहा कि जब सब लोग कर रहे थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं समझा इस चीज को? उसी तरह से आपके बच्चे, आपसे जुड़े लोग, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इन फ्यूचर पूछेंगे कि जब ये चीजें हो रही थी तो आप कहाँ थे। आज लाखों, आप लोगों ने कई बार न्यूज में देखा होगा कि उन्होंने 100 रुपए का शेयर लिया और 30 साल बाद वो शेयर कई करोड़ों के हुए। आज ये बात जब लोगों को पता चलती है तो अपने अपने माँ बाप से, अपने दादा परदादा से लोग ये बातें पूछते हैं। और ये मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। 38 साल के करीब अभी उम्र है, 36-37 साल कंप्लीट हो गया है। अभी 10-15 साल और तो रहेंगे ही, और उसमें उस जी जान से मेहनत करेंगे कि ये चीज निश्चित तौर पर होके जाएगी। तो जवाब देना है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं देख रहा था, या आप बोलेंगे ना कि मैं देख रहा था, या फिर आप ये बोलेंगे कि मैंने शुरुआत से ही अपनी जगह बना ली थी। तो ये मौका आपके पास है कि आप ये बोलने के लिए रहेंगे कल को कि मैं देख रहा था, मैं देखता ही रह गया, या फिर मैंने शुरुआत में ही अपनी जगह बना ली थी। तो ये दोनों चीजें डिसाइड करने का मौका आप ही लोगों के पास है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी सीमित है, एक जिले में एक ही व्यक्ति को मिलेगा, सबको ये मिलना नहीं है संभव। जो पहले निर्णय लेगा वही आगे एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट करेगा। देरी करने वाले हमेशा पछताते हैं, ताली बजाते हैं, और जल्दी निर्णय लेने वाले लोग हमेशा आगे स्टेज पर होते हैं और बैठते हैं। कंपनी ने कभी भी आप लोगों को उतना मौका दिया सोचने का, समझने का कि ये निर्णय कैसा होगा, आपको लेना है कि नहीं लेना है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी सिर्फ कमाई नहीं है, यहाँ पहचान है, वो नेटवर्क, वो सम्मान, वो लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसने इस जिले में, अपने जिले में यूजमी और मैपिन को खड़ा किया है। ये सोच के आप देखिए, यूजमी को उस जिले में और मैपिन को खड़ा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की जिम्मेदारी, ये चीज देने जा रहे हैं हम लोग। तो बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशाएं हैं हम, मुझे पर्सनली डिस्ट्रिक्ट पार्टनरों से। और निश्चित तौर पे जो हम पैसे ले रहे हैं वो हमारे जहन में कभी नहीं था वो पैसा। लेकिन उस पैसे की जरूरत इसलिए है कि आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंटरनल जो हमारा सर्वर है उसको लेकर हमें पैसे की आवश्यकता है, और ये जो पैसे आ रहे हैं इनसे इन सब चीजों को मजबूत करेगी कंपनी। आज आपका जो भी छोटा सा कदम है वो कल को एक बड़ी कहानी बनेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उस कहानी का हिस्सा मैं और आप दोनों साथ रहें, सभी लोग साथ मिलके इस मंजिल को पाएं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शॉपिंग होगी, डिलीवरी होगा, सेलर ऑन बोर्ड होंगे, मर्चेंट होगा, पिन कोड पार्टनर से, हर जगह से फ्रेंचाइजी होल्डर को कुछ ना कुछ फायदा मिलने जा रहा है। तो ये निर्णय आपका है, इंतजार करना है कि समय के साथ आपको चलना है। आज ये फैसला आप लोगों को लेना है। आप इंतजार करेंगे कि इतिहास बनाएंगे, ये आपके हाथ। जिसको अपने जिले में नाम नाम कह लीजिए, काम कह लीजिए, या कोई मुकाम कह लीजिए, अगर वो चाहिए, वो आज अपनी सीट, कुछ लोगों ने पेमेंट ऐड करके भी बुक किया है। कल मौका शायद ये न रहे, ये सीट न रहे, तो सपने देखने वाले बहुत है इस भीड़ में।
लेकिन जो लीडर्स होंगे वो सीट अपनी बुक करेंगे और अपना स्थान पक्का करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को लेकर अगर अपडेट की बात करेंगे तो उसमें नॉर्मली एक पीडीएफ है जो अभी ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, 2-3 ग्रुपों में। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब तक पहुंचाइए उस चीज को। सचिन सर मैं आपको भेज रहा हूँ, आप बाकी लोगों को भेज दीजिएगा। उसके साथ साथ एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है जिसमें नॉर्मली 4-5 चीजें पूछी गई हैं। आपका नाम, यूएम आईडी, आपका स्टेट, आप किस जिले की फ्रेंचाइजी चाहते हैं और आपने उसके लिए पैसे ऐड किए हैं कि नहीं किए। तो उस गूगल फॉर्म को जितने भी लोग इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, वो उस फॉर्म को फिल करेंगे। और ये जो 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक का जो टाइम जिसमें लोगों ने क्वालिफाई किया, उसमें 1 तारीख से लेकर 5 मई तक, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 1 तारीख से लेकर 5 मई तक पहले नंबर पे जो व्यक्ति हैं उनको मौका मिलेगा और उनकी फ्रेंचाइजी 5 तारीख से पहले डन होनी चाहिए। 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक दूसरे और तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति होंगी वो फ्रेंचाइजी अपना ले सकते हैं। उसमें भी शुरुआती 3 दिन कंपनी ने सेकेंड नंबर के लिए दिया है और 2 दिन अपना थर्ड पर्सन के लिए दिया, जो थर्ड नंबर पे होंगे। तो ये टाइम पीरियड होगा और उसके बाद जब हम लोग 11 तारीख को अपना सेलर ऑन लॉन्चिंग के लिए गोवा में होंगे, उसी दिन से हर एक नया यूजर एलिजिबल होगा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए। फिर वहां पर एलिजिबिलिटी और वो क्राइटेरिया लागू नहीं किया जाएगा, ये फाइनल है। तो सचिन सर, सबसे पहले तो मैं वो पीडीएफ और वो गूगल फॉर्म हिंदी में और इंग्लिश दोनों में है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। आप बाकी ग्रुप में इसको सबसे पहले डालने की कोशिश करिए और जितने भी साथी हैं इस मीटिंग में इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जल्दी से हमें एक डेटा मिल पाए कि कितने लोग इच्छुक हैं और कितने लोगों ने अपने पैसे को ऐड किया। वैसे डेटा हमारे पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से हम लोगों के बीच जाकर उनसे ये फाइनल करके बात करके ये सारी चीज को क्लियर करें। सचिन सर देखिए, क्या आपको व्हाट्सएप पे कुछ मिला है? जी सर, चेक कर रहा हूँ। हम्म, जी सर, पीडीएफ मिली है, डिस्ट्रिक्ट मैप इन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ब्राउचर मिले हैं। ठीक है। आप जितने भी यूजमी के ग्रुप है उसमें इस चीज को डाल दीजिए और आप अभी मीटिंग में भी आप उसको लाइव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रही बात मैं लाइव रोल, करके दिखा दूं? नहीं नहीं अभी नहीं, जब मैं खत्म करूंगा फिर आप उसको करिए। ठीक है। रही बात रोल एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, या फिर हम जो टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा है। जिम्मेदारी अगर आप समझेंगे तो सबको जिम्मेदारी आप ही की है, और अगर जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कुछ कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में यूजमी को फैलाने का, मैपिंग का नेटवर्क खड़ा करने का, हर एरिया, कोई भी टाउन हो, कोई भी विलेज हो, वहां तक यूजमी को पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो किसका है? एक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का। वो उसको जाके नहीं करना है, उसको अपने लेवल पे जो ट्रेनिंग है उसको फिर पिन कोड पार्टनर तक, और पिन कोड पार्टनर के माध्यम से ग्राम पंचायत पार्टनर तक, फिर ग्राम पंचायत पार्टनर जाएगा अपने गांव में, लोगों को ऑन बोर्ड करेगा और उन तक वो चीज़ों को पहुंचाएगा। तो ये एक चैनल है। लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी होगी कि पिन कोड पार्टनर को समय पर, जो कि मैपिंग पिन कोड पार्टनर होंगे, उनको उनके बीच में उनका अपना ख्याल रखना, उनके अंदर ट्रस्ट बनाना, ये सारी उनकी जिम्मेदारियां हैं। एक तरह से आप जिले के कैप्टन हैं। और कैप्टन कौन होता है? जो पूरे जो गाड़ी होती है या पूरे जो एक तरह से जो हवाई जहाज होता है उसको
उड़ाने का काम करता है, उसमें कंट्रोलिंग का काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को ऑनबोर्ड करना, ऐप से जोड़ना, शॉपिंग, प्राइम यूजर और जितने भी एक्टिव यूजर हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए लोगों को समझाना, उसके लिए पिन कोड पार्टनर को ट्रेनिंग देना, हर मंथ अपना कुछ एक टारगेट रखना, उसको अचीव कितना वो कर पा रहे हैं उससे संबंधित एक छोटी छोटी मीटिंग करना, वीकली या मतलब मंथली मीटिंग अपने लोगों के साथ करना। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने दुकानदार या शॉपकीपर, मर्चेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो कितने लोग जुड़ रहे हैं, लोकल मार्केट में कोई हम कौन सी नई सर्विस लाना चाह रहे हैं, उसको फिर कंपनी को उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराना। तो ये सारी चीज़ें सेलर वेरिफिकेशन या ऑनबोर्डिंग समय पे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें इनका कराने का जिम्मेदारी किसका है? वो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का है। निश्चित तौर पर वो एक चैनल के माध्यम से होके आएगा, लेकिन उसको कंट्रोल और मतलब एक तरह से देखने का और उसको सही तरीके से सुचारू रूप से कराने का काम एक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का होगा। इसके अलावा जैसे डिलीवरी की बात है, जो सबसे जरूरी है कि डिलीवरी पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करना, पिन कोड पार्टनर के माध्यम से टाइम पर पार्सल डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं, उसका क्या अपडेट है, हर एक पिन कोड में डिलीवरी में कोई अगर इशू आ रहा है तो उससे संबंधित वो इशू सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, उसको उनको एक तरह से सॉल्व करने का काम उनका है। पिन कोड पार्टनर जितने भी उनको मैनेज करने का काम, हर एरिया या पिन कोड वाइज में जितने भी पार्टनर हैं वो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको नई तरीके से ट्रेनिंग देना, नहीं बने हैं तो फिर उनको नए पार्टनर ऑनबोर्ड करना। हाँ, और उनके काम को क्या मॉनिटरिंग करने का काम है डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का। उसी तरह से जितने भी यूजर होंगे उनके अगर कोई कंप्लेन है तो उसको समय पे वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई रिटर्न है, कोई जैसे रिफंड का मामला है, उसके लिए सपोर्ट देना, कंपनी के पॉलिसी को समझना, कंपनी की पॉलिसी को अपने पिन कोड पार्टनर और अपने कस्टमर तक अच्छे से समझाना और कस्टमर के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट मेंटेन करने का जो काम होगा, एक तरह से देखा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का काम होगा। ग्रामोलॉजी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बड़ा और कैशियर होगा, उसके माध्यम से जो हमारे सेलर सॉरी जो कैशियर ऑन बोर्ड होंगे उसमें उससे संबंधित जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके अलावा ग्रामोलॉजी में किसान ऑन बोर्डिंग से संबंधित या जितनी भी फसलें हैं उससे संबंधित गोडाउन कहाँ होंगे, ये सारी जिम्मेदारी का काम एक तरह से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर का होगा। फसल कब खरीदी जा रही है, कब बेची जा रही है, कहाँ गोडाउन बना है, उस गोडाउन में कौन रखा जाएगा, किसको रखना, कितनी गाड़ियां लग रही हैं, ये जिम्मेदारियां हैं। सुनने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब ये काम एक चैनल के थ्रू होता है तो सिर्फ आपको एक मॉनिटरिंग करने का ही काम करना होता है, उसके लिए कई लोग लगेंगे, ये सिर्फ आप अकेले नहीं करने वाले। रोज के जो काम होंगे उसमें अगर मैं देखूं तो जैसे अपनी छोटी सी टीम है, मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 पिन कोड है, 20 पिन कोड है, तो उनके साथ मीटिंग कर लेना, रोज कितने नए ऑन बोर्ड हो रहे हैं यूजर, कितने शॉप ऑन बोर्ड हो रहे हैं, तो उसकी केवाईसी समय पे हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी चीजें देखना, डिलीवरी का क्या स्टेटस है, आज पूरे दिन में पार्सल कितने आए, कितने वापस गए, क्या रिटर्न रहा, ये सारे काम, ये रोज के काम, इसको वीकली में भी वो एक टारगेट के रूप में लेकर और कितने वीकली में कितने सेलर ऑन बोर्ड अपने जिले में करने हैं, कितने पिन कोड पार्टनर को नए ऑन बोर्ड करने हैं या फिर कैशियर से संबंधित या जीपीपी पार्टनर बनाने हैं, ये सारी जिम्मेदारियां उन्हीं का है। और यही चीज डिपेंड भी करेगी उनकी इनकम, जो कि सचिन सर अभी कह रहे थे कि मैंने मीटिंग सॉरी जूम सॉरी यूट्यूब के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, तो वो वीकली, डेली और मंथली का एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक प्लान ग्रोथ का अपना परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी है
और या जो भी आगे वो एक्सपेंशन कर सकते हैं उससे संबंधित जो भी प्लान है वो बनाएंगे। बाकी इनकम पीडीएफ के माध्यम से और बाकी पहले भी किस पे शॉपिंग पे क्या है, प्राइम यूजर पे क्या है, ऑनबोर्डिंग पे क्या है, डिलीवरी और कैशियर से संबंधित, ग्रामोलॉजी से संबंधित वो सारी चीजें नॉर्मली कंपनी समय समय पे बताती भी रही है, पीडीएफ के माध्यम से भी लोगों को मिला है, और अभी जो पीडीएफ भेजी गई है उसमें फाइनल है। इसके बाद उसमें कोई बदलाव या आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे बदलाव कुछ होंगे समय समय पर, और उसको कंपनी अवगत भी कराएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें आपको दी गई वही फाइनल होगा। तो ये एक तरह से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात थी कि नहीं थोड़ा सा इसको क्लियर करना है, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत डीपली समझाने की जरूरत है। वो जैसे जैसे काम उनको मिलता जाएगा वो खुद ही समझदार हैं और वो लोग समझते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन बहुत सिंपल सा कंपनी ने रखा है। 1 लाख रुपए जो हम आपसे ले रहे हैं इसलिए रिफंड नहीं कर सकते क्योंकि उस पैसे की हमें आवश्यकता है, उस पैसे से हमें और भी चीजों को आगे करना है। रही बात रिफंडेबल की, तो जब रिफंडेबल की बात आती है तो वहां पर फिर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं कि चलो मुझे इतना तो पता है कि यार नहीं काम करेंगे तो कम से कम कंपनी पैसा वापस तो कर देगी। तो वो चीज ना हो, जो व्यक्ति 1 लाख रुपया दे रहा है वो एकदम श्योर हो कि नहीं मुझे काम करना ही पड़ेगा, तब वो ला के पैसा दे रहा है, इसका मतलब है कि हाँ वो डेडिकेटेड है, वो डेडिकेशन के साथ आना चाहता है, तब वो 1 लाख रुपया दे रहा है। क्योंकि 1 लाख रुपए छोटी अमाउंट होते नहीं है। और लास्ट टाइम मीटिंग में भी कई बार मैंने बोला कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ब्याज और इस तरह के, तो उस तरह की घटनाओं को फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे पैसे आप लोग किसी से ना लें। किसी भी लालच में आकर कोई लीडर्स या कोई बड़ा यूजमी का लीडर्स अगर आपको गुमराह कर रहा है कि नहीं इसमें लाखों रुपए की इनकम होगी, इसमें 5 लाख रुपए महीने के आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे लेकिन उसमें टाइम लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारी उस जिले में कितने यूजर हैं और कितनी बाकी चीजों के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो कभी भी ये डिसीजन आप अपने सूझबूझ से लेंगे और कोई भी गलत पैसा आप कभी भी मत लीजिएगा। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी मनी के अलावा जैसे मैंने बोला था कि फ्रेंचाइजी ट्रांसफर का जो होगा वो 6 महीने के बाद, मतलब कि अगर हम मई में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो दिसंबर के बाद एक तरह से हम ये मान लें कि फिर आप नए सेशन में किसी के नाम में फ्रेंचाइजी ट्रांसफर कर सकते हैं। 6 महीने तक आपको अपने पास ही ये फ्रेंचाइजी रखनी होगी, मतलब बीच में आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। गोडाउन और वेयर हाउस से भी संबंधित पीडीएफ में कंपनी ने बोल दिया है कि स्टोरेज हो या उस तरह से जो भी चीजें हैं इसको मैनेज करने का काम खुद का फ्रेंचाइजी ओनर का होगा। उसके अलावा शिपिंग या जो अपना प्रोडक्ट जो ऑपरेशन है जो कि पहुंचाने का काम है वो भी उनको खुद से ही संभालना है। उसके लिए जो गोडाउन लगेंगे, जो व्हीकल लगेंगे, उसका जो रेंट होगा वो सब कुछ आपको उसी खर्च से निकालना है जो आपको डिलीवरी के माध्यम से मिलेगा। और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये सारी चीजें अगले 6 महीने 1 साल बाद ही होने वाली हैं, उससे पहले नहीं होंगी। अगले 6 महीने तक कंपनी आपको हर एक प्रोडक्ट डिलीवर पे कमीशन तो देती रहेगी डिलीवरी का, लेकिन वो काम आपको नहीं करना है। वो काम हम थर्ड पार्टी कंपनी के माध्यम से ही करेंगे। जब एक डिस्ट्रिक्ट में मैपिंग और कैशियर के माध्यम से जब वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, जब दोनों तरफ से मूवमेंट होने लगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिपमेंट जब आने लगेंगे, एक डेटा निकाला जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा इस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फिर वहां पर धीरे धीरे करके हम लोग इस इन सब चीजों को सुचारू रूप से मैपिंग, खासतौर से डिलीवरी का जो काम अपना इंटरनल खुद का होगा उसको स्टार्ट करेंगे। आ, निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस हमेशा मायने रखेगी। जो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा उसके लिए कंपनी रिवार्ड्स और बाकी चीजें भी लाती रहेगी, जैसा कि यूजर और बाकी चीजों में भी है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी उनको फिर आगे के प्रमोशन या बाकी की भी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये एक
एक रिव्यू टाइप का भी उसमें एक ऑप्शन होगा, जो कि एक तरह से लोगों के बीच में एक कह सकते हैं कि एक कंपटीशन का भी माहौल बनाएगा। कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है या जो वो समय समय पर जो चेंजेज होंगे टाइमली, पॉलिसी या उस तरह के जो भी बदलाव होंगे, वो कंपनी अपडेट करती रहेगी और उसको बताया जाएगा। निश्चित तौर पे बदलाव होंगे। हो सकता है आज कंपनी आपको 10 पैसे देने की बात कर रही है, हो सकता है इन फ्यूचर आपको वो बढ़ा के दे कंपनी, या कम करे, या किसी ट्रांजेक्शन में आज नहीं इनकम दी जा रही है। जैसा कि अभी लास्ट हम लोगों ने एक इनकम और जोड़ा है, तो सेलर ऑनबोर्डिंग के अलावा जो पिन कोड पार्टनर वेरिफिकेशन या जो जीपीपी पार्टनर वेरिफिकेशन का पैसा नहीं जाना था डिस्ट्रिक्ट को, उसमें 25 रुपए कंपनी ने अभी दिए। तो इस तरह के बदलाव संभव है। तो अगर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास आपको टीम बनाना आता है, आपके पास थोड़ी सी लीडरशिप है और लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, बांध के रख सकते हैं, और आपके अंदर वो रिस्क लेने का हौसला है, मुझे तो लगता है यार, मेरे जैसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, जब मेरे जैसे इंसान ने पिछले 7-8 सालों में अपना सब कुछ दांव पे लगाकर, कैरियर दांव पे लगाकर, घर 4-5 साल तक नहीं जाना, सब कुछ छोड़ देना, इतना बड़ा रिस्क जब मैंने उठा लिया, और आप देख रहे हैं कि हम लोग किस लेवल पे अब आगे जा रहे हैं। कोई रिस्क है नहीं जीवन में। 1 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उतने भी मायने नहीं रखते कि हम इस अगर ये कल को हम नहीं भी हो पाया तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आपकी सोच है कि नहीं, ये लोकल का नेटवर्क कभी बन के एक बड़ा ब्रांड बन सकता है, अगर वो सी आपकी दूरदृष्टि है, तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और वो डिसीजन फिर आप लीजिए। नहीं तो बहुत से मौके आप लोगों के पास और भी कंपनियों के माध्यम से और भी तरह के बिजनेस के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहे। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आपको अपने जिले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, और वो जिम्मेदारी एक तरह से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं आप लोगों के कंधों पे, और वो तालमेल, वो विश्वास हम लोग मिलके काम करेंगे, जिससे कि एक एक नई जर्नी, 1 साल जो हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जब 2 साल कंप्लीट हो, 3 साल कंप्लीट हो, जब हम पीछे मुड़ के देखें तो ये महसूस हो कि नहीं, हम लोगों ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया, जो कि पिछले 1 सालों में हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी पिन कोड पार्टनर अभी अपने काम को लेकर उत्साहित हैं कि नहीं हमें कब काम मिलेगा, वो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, सबसे बड़ा फायदा डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को ये मिलने जा रहा है कि उनको अपने पिन कोड में, सॉरी, अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी पिन कोड को ऑनबोर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं, और जब मर्चेंट ऑनबोर्ड होंगे, जब सेलर ऑनबोर्ड होगा, तो उनके माध्यम से निश्चित तौर पर एक चैनल के माध्यम से ये काम जाने वाला है। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो काम आसानी से होता हुआ मुझे दिख रहा है। चूंकि मैं वो काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान काम है। बाकी मैपिन को पूरे जिले में उस लेवल तक पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारी अब आप लोगों के जिम्मे है। और इतना ही कहूंगा लास्ट में सचिन सर की, इससे संबंधित जो वीडियो है, जो ट्रेनिंग का पार्ट है, हम लोग जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, सेलर ऑनबोर्ड का जब प्रोसेस 11 मई को स्टार्ट होगा, उससे पहले कुछ वीडियो हम लोग लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, और वो ट्रेनिंग का पार्ट हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में भी लेंगे। और मैपिंग पिन कोड पार्टनर को जो ट्रेनिंग जानी है, और सेलर ऑनबोर्ड से संबंधित जो भी सब वीडियो वगैरह होंगे, वो मिल जाएंगे। रही बात अपना गोवा इवेंट को लेकर, तो निश्चित तौर पे जितने भी अचीवर हैं उनको पुनः बधाई। और एक कैलकुलेशन करने के बाद जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ सीट मैं और बढ़ा सकता हूँ, और ये डिसीजन हम लोग 2-3 दिन के अंदर ले लेंगे कि वो सीट कितनी होगी। तो अगर कुछ साथी ऐसे हों, ज़्यादा नहीं, 10-15 साथी, तो उनको फिर मौका मिल सकता है उस हिसाब से।
गोवा की भी तैयारी ठीक ठाक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मीटिंग का एक बीच में हम लोगों ने कई मीटिंग एक साथ की, हर महीने हम लोग जाते रहे अलग अलग जगहों पे, वो उसकी शुरुआत पुनः फिर से गोवा में 1 साल पूरा होने के साथ हो रही है। जून में फिर से हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और अगस्त में हमारा ग्रामुलाजी जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लॉन्च होगा। वहां से फिर वो जो कारवां बनेगा, निश्चित तौर पर मुझे 200% विश्वास है कि हम पहले से बेहतर और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।